और आप बेटा 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। एनिमल दोस्तों, लगभग 10 दिन पहले ये मूवी रिलीज क्या हुई, मानो पूरा देश ही हिल गया और हिला भी कुछ ऐसा की इसकी गूंज मूवी थिएटर्स और ट्विटर से होते हुए देश की पार्लियामेंट तक जा पहुंची, जहां राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने इस मूवी और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की कड़े शब्दों में निंदा कर डाली और इस मूवी को हमारे समाज के लिए एक बीमारी तक बता दिया। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। असल में जब से मूवी रिलीज हुई है तभी से इसको लेकर स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां ऑडियंस का एक सेक्शन इस मूवी को बेहद ही पसंद और इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। वहीं दूसरी ओर एक सेक्शन ऑफ व्यूअर्स, मूवी क्रिटिक्स और बहुत सी सेलिब्रिटीज इस मूवी में दिखाई गई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को कॉल आउट कर रहे हैं। मगर हमारे लिए इस फिल्म की सक्सेस या फेलियर की बजाय जो बात समझना महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिर हमारे देश में मूवीज को लेकर ऐसी कंट्रोवर्सीज होती क्यों हैं। अब क्योंकि ये वो पहला मौका नहीं है जब किसी मूवी को उसके द्वारा देश के यूथ के लिए सेट किए जा रहे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के गलत एग्जांपल्स के लिए कॉल आउट किया जा रहा है। इससे पहले भी कबीर सिंह, पुष्पा और तेरे नाम जैसी मूवीज को भी इस इशू के लिए कॉल आउट किया जा चुका है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले ही मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड मूवीज के टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को कॉल आउट करते हुए कैंपेन भी किया था। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या मूवीज में दिखाया गया टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर नेशन वाइड डिबेट की जाए, और क्या वाकई एक मूवी हमारे समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होता क्या है जिसके प्रमोशन को पूरे समाज के लिए खतरा बताया जा रहा है। तो दोस्तों जरा सोचकर देखिए, मर्द शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके यही विचार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपके मन में मैस्कुलिनिटी की क्या इमेज है। क्योंकि अगर हम मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब उन रोल्स, बिहेवियर्स या फिर एट्रीब्यूट से है जिन्हें एक पर्टिकुलर सोसाइटी में बॉयज या फिर मेन के लिए अप्रोप्रिएट माना जाता है। यानी हम और आप जैसे लोग एक मर्द के बारे में जो भी मानते हैं वही हमारे समाज के मेल जेंडर के नॉर्म्स को डिफाइन कर देता है। आखिर मर्द कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि उनके हॉबीज और इंटरेस्ट से लेकर कभी कभी उनके कैरियर चॉइस और लाइफ के दूसरे डिसीजन भी मैस्कुलिनिटी के इन्हीं नॉर्म्स द्वारा जनरलाइज्ड किए जाते हैं। देखा जाए तो इसी तरह के जनरलाइज्ड या स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स या एट्रीब्यूट्स गर्ल्स या फिर महिलाओं के लिए भी होते हैं। आप इस एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कभी आप एक सोल्जर के बारे में सोचते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके मन ने एक मेल सोल्जर को ही इमेजिन किया होगा, जबकि इंडियन आर्मी में 7000 से ज्यादा विमेन पर्सनल एम्प्लॉयड हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप किसी नर्स के बारे में सोचते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि आपके दिमाग में एक फीमेल नर्स की इमेज ही फॉर्म होगी, जबकि देश में 20% से ज्यादा मेल नर्स भी मौजूद हैं। ऐसे में ताज्जुब की बात यह है कि मैस्कुलिनिटी के नॉर्म्स जनरली बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से डिराइव न होकर सोशल, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से कंस्ट्रक्ट या फिर डिफाइन किए जाते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग सोसाइटीज और कल्चर्स में मैस्कुलिनिटी के पैमाने एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। अगर हम इसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हो सकता है कि यूरोप और अर्बन सेंटर्स में मैस्कुलिनिटी का मतलब अफ्रीकन ट्राइब्स के बीच इसके लिए एक्सेप्टेबल नॉर्म्स से एकदम अलग हो। यहाँ तक कि मैस्कुलिनिटी के एट्रीब्यूट्स भी समय के साथ बदलते रहते हैं। जहां प्री हिस्टोरिक एरा के क्यूमेंस या मिडिल सेंचुरीज में वॉरिंग किंगडम्स के मेल डोमिनेंस के बेसिस पर सेट होने वाले जेंडर नॉर्म्स को हम आज के प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के नॉर्म्स से कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि ये बात सही है कि जनरली अपने फिजिकल एट्रीब्यूट की वजह से एक एवरेज मेल एक एवरेज फीमेल के कंपैरिजन में टॉलर और फिजिकली काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन आज के सिविलाइज्ड सोसाइटी में केवल इस आधार पर जेंडर रोल्स को डिसाइड करना एक गलत एग्जाम्पल है। मगर फिर भी कभी कभी यही जेंडर नॉर्म्स या स्टीरियोटाइप्स इतने इनफ्लेक्सिबल और स्ट्रिक्ट बन जाते हैं कि यही नॉर्म्स हमारी सोसाइटी को टॉक्सिक और जहरीला बना देते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेल फीमेल के बीच हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस, वायलेंस का ओवर ग्लोरिफिकेशन, सेक्सिज्म या मिसोजिनी का जस्टिफिकेशन, विमेन को ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स तक बांधे रखने और उनकी फ्रीडम को अपने कंट्रोल में रखने की सोच, इसी मिसगाइडेड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के कुछ उदाहरण हैं। और ऐसा होते हुए हम अपने आसपास देख भी सकते हैं, जिसके चलते कई बार ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हमारे और हमारे समाज की सोच में इस तरीके से रच बस जाती है कि हमारे लिए इसे हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव मैस्कुलिनिटी से डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद यही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पैट्रियार्की के एक ऐसे विशेष चेन को जन्म देती है जिसे निकल पाने में हमारा समाज आज भी असमर्थ है, जहां हर कदम पर एक महिला को एक पुरुष से कमतर समझा जाता है, बल्कि एक महिला को केवल भोग की नजरों से देखा जाने लगता है, जिसका काम है तो मेल को सर्व करना है या उसके सेक्सुअल प्लेजर्स को कैटर करना है। जहां एक मेल का फिजिकल स्ट्रांग होना वायलेंट बिहेवियर या एप्रेशन को प्रमोट करता है, जहां महिलाओं के साथ होने वाली डोमेस्टिक वायलेंस, ईव टीजिंग और यहाँ तक कि रेप जैसे जघन्य अपराध को भी बॉयज विल बी बॉयज जैसे टर्म्स के साथ अनदेखा कर दिया जाता है, जिसका अनगिनत एग्जाम्पल हम खा पंचायत के कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट्स में देख सकते हैं। इसी तरह भी कुछ साल पहले ही हैदराबाद में हुए एक रेप इंसिडेंट के बाद यहाँ की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए एक 14 पॉइंट एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें छुपी मैसेजोनी को भी नेटिजन्स ने कॉल आउट किया था कि किस तरीके से पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की मदद से समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की बजाय उन्हें ही। दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मिसोजिनी और टॉक्सिक पैट्रियार्की को जन्म देती है, जो मिलकर हमारे समाज को एक
कैसे अंधकार की ओर ले जाते हैं, जहां से निकल पाना हमारे लिए आज भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन यही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हमारे समाज में पुरुषों के लिए भी घातक होती जा रही है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो आइए अब हम इस बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अभी बीते महीने ही उज्जैन के एक टीनेज स्टूडेंट ने ऑनलाइन बुलिंग से तंग आकर सुसाइड कर लिया। असल में 16 साल का प्रियांशु एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता था और इसी से जुड़े वीडियोस वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया करता था। मगर चूंकि उसका ऐसा करना सोसाइटी के टॉक्सिक जेंडर नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है, इसलिए उसे साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ा और अंत में इसी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इंड्यूस्ड बुलिंग ने उसकी जान ले ली। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, अक्सर हमारे देश में बीटीएस जैसे के पॉप आर्टिस्ट के लुक्स और यहाँ तक कि उनके फैंस का भी भारत के मिसगाइडेड जेंडर नॉर्म से कंफर्म न होने के चलते उनका मजाक उड़ाया जाता है, जो कि दिखाता है कि हमारे समाज में किस तरीके से बचपन से जेंडर नॉर्म्स को कूट कूट कर भर दिया जाता है। यही नहीं, बचपन से एस्टैब्लिश हो रहे यही स्ट्रिक्ट जेंडर नॉर्म्स स्कूल्स और कॉलेजेस में बॉयज के बीच बुलिंग और हरेसमेंट जैसे इंसिडेंट्स को हवा देते हैं, जहां सो कॉल्ड अल्फा मेल्स वीकर क्लासमेट्स को हैरेस करते हैं, जहां एक बच्चे का इमोशनल इंट्रोवर्ट होना एक नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट की तरह देखा जाता है। इन सब के अलावा मिसगाइडेड मैस्कुलिनिटी के ही स्टीरियोटाइप्स देखा जाए तो कम उम्र से ही मिसोजिनी या गर्ल्स को खुद से कमतर समझने की सोच के बीच बो देती हैं, जिसकी शुरुआत इसी एक कॉमनली यूज्ड सेंटेंस से हो जाती है कि Stop crying, Rohan. Are you a girl? Boys don't cry. Okay? और कहीं न कहीं यहीं से स्टीरियोटाइप के फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है कि गर्ल से विमेन एक वीकर सेक्स है और अगर एक बॉय को मैन तक का सफर पूरा करना है तो उसे भी स्ट्रांग और इमोशनली ड्राई बनना होगा। इसी तरह मर्द को दर्द नहीं होता जैसे टैगलाइंस भी मेल सुपीरियोरिटी और टॉक्सिक जेंडर के नॉर्म को एस्टैब्लिश करता है, जिसका बोझ भी मर्दों के ही कंधों पर आ गिरता है और जिसे उठा पाने में वो अक्सर नाकाम साबित होते हैं। यही वजह की स्टडीज बताती हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और उससे पनपने वाले एक्सपेक्टेशंस मेन को सोशली आइसोलेट करने का काम करते हैं। ऐसे में ताजुब की बात नहीं कि लैंसेट रीजनल हेल्थ की 2023 की रिपोर्ट ये फैक्ट एस्टैब्लिश करती है कि भारत में पुरुषों के बीच सुसाइड करने की टेंडेंसी महिलाओं से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। दूसरी स्टडी इस बात को भी इंडिकेट करती है कि विमेन में स्ट्रेस से कोप अप करने का मैकेनिज्म पुरुषों की तुलना में ज्यादा बेटर है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज बॉयज और मेन को वो कंफर्ट अलाउ ही नहीं करता कि वो अपने प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस को अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर कर सके। हमारे समाज में मर्दों को उस इमोशनल एक्सप्रेशन का मौका मिलता ही नहीं जिसकी वो हकदार हैं और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चलते वो अपने अंदर ही घुटते रहने को मजबूर हो जाते हैं और उनकी घुटन या तो वर्बल या फिजिकल वायलेंस के रूप में निकलती है या फिर एल्कोहलिज्म और सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप के रूप में सेल्फ डिस्ट्रक्शन के। अब ऐसे में आपको ये समझ आ ही गया होगा कि आखिर ये मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी हमारे समाज के लिए किस तरीके से अभिशाप है। मगर प्रश्न ये उठता है कि आखिर एक मूवी किस तरीके से समाज में इस तरह के रॉन्ग एट्रीब्यूट को हवा दे सकती है। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जनरली एक मूवी एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई जाती है, ना कि एजुकेशनल या सोशल मैसेज देने के लिए, और इसलिए एक मूवी को केवल मूवी की तरह देखा जाना चाहिए। बिल्कुल यही बात रिसेंट एनिमल मूवी की कंट्रोवर्सी के बीच बहुत से व्यूअर्स और सेलिब्रिटीज भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचकर देखिए, हमारा देश यहाँ हेयर कट्स और फैशन ट्रेंड से लेकर मैरिज फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के तरीके और एक बच्चे का नाम तक अक्सर मूवी से इंस्पायर होकर रख दिया जाता है। वहाँ मूवीज के इम्पैक्ट को कम आंकना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, देखा जाए तो हमारी मूवीज कहीं न कहीं अपने समय में हमारी सोसाइटी के व्यूज, प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस रिफ्लेक्शन भी हैं। ऐसे में अगर कोई मूवी सोसाइटी के लिए न केवल एक रॉन्ग एग्जांपल सेट करती है बल्कि उसे जस्टिफाई कर सही बताने का प्रयास करती है तो उसे कॉल आउट किया जाना जरूरी है, क्योंकि हमारी मूवीज अपनी चुनी हुई दिशा के अनुसार हमारे समाज में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले कर सकती हैं। यही वजह है कि अक्सर मूवीज में जिस तरीके से विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर हमें यह भी समझने की जरूरत है कि ये रोल कितना बड़ा और कितना छोटा हो, इसे निर्धारित करने का भार हमारे समाज पर है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी और हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि वो अपने यूथ को सही और गलत का भेद समझाएं। जहां वो किसी मूवी की मोरली रॉन्ग बट इमेजिनरी दुनिया को देखकर एंटरटेन तो हो, मगर उनके मोरल उन्हें रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के डिफरेंस को भी भली भांति समझाएं। वो सही और गलत के बीच भेद समझें। दोस्तों, यहाँ हमें अपने यूथ में इमोशनल इंटेलिजेंस और अवेयरनेस को भी बढ़ावा देना होगा, जिसके लिए हमें अपनी फैमिलीज, फ्रेंड सर्कल्स और सोसाइटी को भी आगे बढ़कर डिस्कशन के लिए और अधिक ओपन और डिफरेंसेस के लिए और अधिक स्वीकार करने वाला बनाना होगा। जहां एजुकेशनल और अवेयरनेस की मदद से सोसाइटी में यूथ को रॉन्ग स्टीरियोटाइप से कंफर्म करने की बजाय उन्हें तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि ऐसा करके ही हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और उसे जन्म लेने वाले रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स के विशेष चेन को तोड़ पाएंगे। और जब ऐसा होगा तभी ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हेल्दी मैस्कुलिनिटी में ट्रांसफॉर्म हो पाएगी, जहां एक मर्द किसी रॉन्ग या डिस्ट्रक्टिव एग्जांपल की वजह से नहीं बल्कि सोसाइटी में अपने कंस्ट्रक्टिव रोल के लिए मर्द कहलाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।